हरे कृष्ण प्रभु। आज हम फिर एक प्रसंग लेने वाले हैं, एक ऐसा प्रसंग जो आपको सुन के आनंद होगा, अच्छा लगेगा। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानियों से ही अवगत कराता है और मेरे पास आकर कभी अपने सुख या अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता, सिर्फ मुझसे बस कुछ ना कुछ मांगने ही आता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की एक बैठक बुलाई। बोले कि हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उनके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट होने पर वो मेरे पास आ जाता है, जिससे ना तो मैं कहीं शांति से पूर्वक बैठ सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। शाश्वत रूप से मैं साधना भी नहीं कर सकता। आप लोग मुझे कृपया कुछ ऐसा स्थान बताएं कि जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि पहुँच ही ना सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गणेश जी बोले कि प्रभु आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। तो भगवान ने कहा यह स्थान तो मनुष्य की पहुँच में है, उसे तो पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। इंद्रदेव ने सलाह दी कि प्रभु आप किसी महासागर में चले जाएं। तो वरुण देव ने कहा कि आप अंतरिक्ष में चले जाएं। मतलब जितने प्रकार के देवता उतनी अलग अलग प्रकार की सुझाव भगवान जी को मिलने लगे। तब भगवान ने कहा कि एक दिन मनुष्य वहाँ भी अवश्य पहुँच जाएगा। भगवान निराश होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगे कि क्या मेरे लिए कोई ऐसा कोई गुप्त स्थान नहीं है कि जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूँ। अंतत में सूर्यदेव ने कहा कि प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में ही आप बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थानों पर आपको ढूंढने में सदा उलझा ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की तरफ देखता है, अपने अंदर की तरफ कभी नहीं देखता। उसने आज तक कभी अपने हृदय में झांक कर देखा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर आपको कदापि वह तलाश नहीं कर पाएगा। करोड़ों में कोई एक होगा जो आपको आप अपने हृदय में तलाश कर पाएगा, और वह आपसे शिकायत करने लायक भी तब नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छाएं या उसकी बाहरी माया शक्ति खत्म हो चुकी होगी। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उसी दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पहाड़, पर्वत, कटरा, गुफा, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है, पर वह मिल ही नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। इसीलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को कभी देख ही नहीं पाता, और ईश्वर को पाने के चक्कर में वह दर दर घूमता रहता है और अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर देख ही नहीं पाता। दोस्तों, एक बार आप अपने अंदर का दरवाज़ा तो खोल कर देखें। आपको जो शांति, जो तृप्ति, जो मोह से जो मुक्ति मिलेगी, वो आपको बाहरी दुनिया में दर दर भटकने से नहीं मिलेगी। प्रभु ऐसा नहीं कि बाहर नहीं है, लेकिन वो आपके हृदय में ही है। बस आप एक बार झांक कर तो देखिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण। जय श्री राम।